नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की ये वीडियो सिर्फ बालों के बारे में है, इसीलिए शांति से किसी एक जगह पर 5 या 10 मिनट के लिए बैठ जाए और इस वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखें, क्योंकि हम आधी वीडियो देख लेते हैं और उल्टी सीधी चीजें कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन भी खराब हो जाती है और बाल भी झड़ने लगते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और सिर्फ सुन लें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बालों में बिल्कुल अप्लाई ना करें, जिससे कि आपके बाल बहुत ही जल्दी झड़ते और टूटते हैं, और किस तरह से अपने बालों को सुखाए ताकि आपके बाल हेल्दी भी रहे। नमस्कार, मैं हूँ नीतू सिंह और अपने चैनल पे इस तरह की वीडियो बनाती हूँ और कुछ पर्सनल ब्लॉग भी दिखाती रहती हूँ। इसीलिए मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अधिकतर हम क्या करते हैं ना कि अपने बालों को लेकर परेशान हो जाते हैं, और तब जब गुच्छे के गुच्छे बाल निकलने लगते हैं छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं। इसके पीछे रीज़न होते हैं कि हम कई सारे वीडियोस देखते हैं, और वीडियो में अगर किसी भी तरह की चीज़ें शेयर की जाती है ना, ये चीज़ें आप लगा सकते हो मास्क के रूप में, जिससे कि आपके बाल में ग्लो आ जाएगी और आपके बाल एकदम चमकेंगे, लंबे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और बिना कुछ सोचे कि सच में इससे हमारे बाल लंबे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और शाइन आएगी, उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं कि क्या चीज़ नहीं अप्लाई करें। बनाना का पैक। बनाना जब भी आप ग्राइंड करके लगाते हो ना, किसी भी चीज़ में आप लगाओ, एलोवेरा के साथ लगाओ या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कर लिया होगा, तो इतनी तो नॉलेज हो गई होगी कि बनाना जब सूख जाता है ना, तो उसे जब हम निकालने लगते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, बाल झाड़ नहीं पाते और बाल काफ़ी उलझने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल टूटने झड़ने लगते हैं। नंबर 2 पे आता है ओट्स। ये भी काफ़ी स्टिकी हो जाता है। जब भी आप ओट्स का फेस पैक लगाते होगे तभी आपने देखा होगा कि जब ये सूख जाता है ना, तो इसे निकालने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़ा सा जब सूखे, यानी कि हल्की सी गीली रहे, उसी समय आपको ओट्स को पानी से थपथपाकर यानी कि भिगोकर फेस पे से भी निकाल लेनी है। और बालों के लिए मैं स्पेशली आपको मना करूंगी कि इसे बाल पर बिल्कुल ना लगाएं। इसे लगाने से बाल में जो ये चिपक जाएगा, फिर बहुत कोशिश आप करोगे, ये निकलने वाला जल्दी नहीं है, और जब भी झाड़ोगे इसके साथ आपके बाल भी टूटने लगेंगे। तो बनाना एंड ओट्स, दो चीज़ें तो आप निकाल दो। तीसरी है मेथी दाना या फिर फ्लैक्सीड। इन सब चीज़ों को भी अगर आप ग्राइंड करते हो और अच्छी तरह से अगर ये नहीं ग्राइंड हुई, यानी कि बहुत चिकनी नहीं बनी, कि अगर ये सूख जाते हैं ना, तो आपको अपने बाल को झाड़ने में दिक्कत आने लगती है। तो इन सब चीज़ों को लगाकर या फिर आप किसी भी तरह का पैक बनाते हो तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर सही तरीके से पोषण देना है, आप चाहते हो कि आपके बाल लंबे भी हो जाए, सिल्की भी लगे और टूटे भी नहीं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे नंबर 1 पे आते हैं कि आप अपने बालों में जब भी शैम्पू करते हो। आज इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी आपको शैम्पू करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, और जिस पे जो सूट करता है वही शैम्पू वो यूज भी करता है, राइट। तो सबसे पहले जब भी बाल आप वॉश करके निकलते हो, उसे सुखाते कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके बाल का टूटने का। अधिकतर लोग जो कि ऑफिस गोइंग होते हैं वो क्या करते हैं कि ड्रायर का यूज करते हैं, राइट। लेकिन सारी चीजों का यूज कब करना चाहिए? जब आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो, हड़बड़ी में हो, और धूप में आप नहीं जा सकते, या फिर धूप आपके घर में निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है आपको बाल सुखाने में। गर्मी के दिन है तो वैसी टेंशन की बात नहीं है, ये तो ऐसे भी सूख जाएगी। लेकिन ऑफिस अगर जा भी रहे हो तो एक दिन पहले ही आप या तो बाल को धो लो, ताकि दूसरे दिन आपको हड़बड़ी में बाल धोना नहीं पड़े। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई कि नहीं, आपको बाल धोना ही है, तब आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हो, अदर का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। धूप में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बालों को सुखाएं। और बाल सुखाने के भी तरीके हैं कि बालों की इस तरह से आप फाही निकाल लें, और निकाल कर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो आप धूप की रोशनी वहाँ जानी चाहिए। एक्चुअल में बाल झड़ने के जो रीज़न होते हैं ना, आपका ये स्कैल्प है, अगर ये डर्टी है, गंदा है और इसमें इचिंग की प्रॉब्लम है, तो आपके बाल बहुत ही तेजी से झड़ते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि बाल झड़ना शुरू हो गया, इसके पीछे की रीजन है कि ये मौसम तो होती है, हमारी खान पान भी होती है। बाल झड़ने के बहुत रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 मौसम होती है, नंबर 2 होती है आपकी खुद की खान पान, नंबर 3 होती है हार्मोनल इम्बेलेंस, नंबर 4 पे आते हैं हेरिडेटरी भी हो सकती है। लेकिन इसे रोकने के लिए लोग जल्दी में क्या करते हैं, गलत सही तरीके चूज करने लगते हैं। या तो आप ऑयलिंग करने लगोगे, ऑयलिंग भी आप करते हो, सही ढंग से नहीं आई, और आपकी जो ये नाखून है अगर लग जाते हैं आपके रूट पे, उससे भी आपके बाल निकलने लगेंगे। तो ये भी गलत तरीका है, इससे आपके बाल स्टॉप नहीं हो सकते। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहंदी या किसी भी तरह का मास्क, स्पा लेना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो, ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली काम नहीं आने वाली।
सबसे पहले अगर बालों के हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो अपने सुखाने के तरीके पे ध्यान दें। से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके बाल धूप में सूखने चाहिए। और बालों की ये जो स्काल्प है ना, यहाँ यहीं से झड़ते हैं। और जब हम सोचते हैं कि यहाँ से झड़ रहे हैं, यहाँ से झड़ने के रीज़न होते हैं कि आप कॉम्ब को यहाँ से करते हो, अदरवाइज बाल यहाँ से निकलते हैं बीच से। गुच्छे गुच्छे अगर आपके बाल निकल रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये निकलते हैं ना उतनी तेज़ी से तो ये आते नहीं हैं। कहूँगी कि बाल निकलते हैं, क्योंकि अगर वो झड़ रहे हैं तो उसके जगह पे नए बाल भी आते हैं। आने के लिए आपको उसके थोड़े से एफर्ट्स भी करने होंगे। अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना होगा, अपने खान पान पे ध्यान रखना होगा, स्ट्रेस को कम रखना होगा और बालों के सुखाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी होगी। ड्रायर का यूज़ बहुत कम करें, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है वहाँ पे। अदरवाइज नेचुरल तरीके से इसे सूखने दें। और जब तक बाल आपके सूखे नहीं ना, बालों को बैंड नहीं करें। हल्के से बैंड कर सकते हो सो दैट इसमें मॉइस्चर थोड़ी बहुत लॉक हो जाए, आपकी बाल ड्राई नहीं रहेगी इससे। उसके बाद ही आप कॉम्ब करो। स्पेशल मास्क के बारे में बताइए कि जो जो मास्क आप लगाकर गलती करते हो, बनाना, मेथी या फिर ओट्स के मास्क लगा लेते हो, फ्लैक्सीड भी आप ग्राइंड करके लगा लेते हो, उन सारी चीज़ों से आपके बाल ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके बाल कितने हल्के हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने बालों की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें और ये हेल्दी रहे। किस तरह से हेल्दी रखना है एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको लास्ट में। अपने बालों के सुखाने पे ध्यान दें। जब भी शैम्पू करके निकले, बालों में बहुत देर तक आप तौलिया लपेट कर मत रहो, बस कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद आप अपने बालों को उल्टी डायरेक्शंस में करके आप धूप में जाकर सुखाओ, या इस तरीके से जैसे हम सामने कर लेते हैं। अपने बालों के स्काल्प में धूप पड़नी चाहिए, इससे विटामिन डी भी मिलेगी और आपकी बाल जो झड़ने की जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो कम भी हो जाएगी। क्योंकि कितनी भी ट्रीटमेंट आप करा लो, कितनी भी आप मेडिसिन खा लो, किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। लेकिन जब नेचुरल तरीके से हमें विटामिन डी मिल रहा है, जब नेचुरल तरीके से हम अपने बालों को सुखा सकते हैं या फिर हेल्दी रख सकते हैं, तो फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उसमें टाइम भी वेस्ट होते हैं और पैसे भी जाते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देके आप अपनी स्किन को भी ग्लोइंग बना सकती हैं और अपने बालों को भी बहुत हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अपने बालों का ध्यान किस तरीके से रखते हैं कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।